ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। 19वां अध्याय। श्री विष्णु भगवान मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ लिखो महात्मे कार्तिक राखो सिर पर हाथ। क्योंकि कल माँ पार्वती ने आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर में चले गए थे। और अब आगे की लीला। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया? जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ? श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया से अद्भुत कार्य पद्धति और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न रूप अवस्था में सिर पर तेल लगाए हुए महिष पर चढ़ा हुआ है और काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर सिंह हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर में समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे, परंतु वह जग पड़ी और स्वप्न में संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य के उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया और तब उसके कांतिहीन था। इससे उसने अग्निहोत्र जाना, भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपने दो सखियों के संग लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। वह जंगल में निकल गई, पर वहां पर उसे चैन प्राप्त नहीं हुआ। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उससे उसके पैरों को हाथ लगाकर उसकी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनि के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता को ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रथ पति के संबंध के बारे में कुशलता क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय दो वानर के उसके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने मुकुटी संकेत दिया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसी मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्राण दैत्य पति ऐसा कहकर दुखित श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर ने मार दिया वह कभी जीवित भी नहीं हो सकता। बोल शंकर भगवान की जय। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके इसे जिला देता हूँ। श्री नारद जी ने कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति के जीवित हो देखते हुए बहुत ही खुशी हुई। अब तक की सारी बातें स्वप्न में समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसके काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब उसे उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है।
मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह क्रुद्ध को पतिव्रता ने अपने तेज से प्रकट करते हुए शाप दे दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का भी हरण कर लेंगे। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। और उसके विरह को दुख होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारे शिष्य बना हुआ है वह वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण,